अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी वर्कबुक है, वर्कबुक क्लास 6 की, आज हम उसका स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी आपकी मैंने फिलिंग क्लास में सर ने करवा दी हुई थी। जस्ट इन केस अगर नहीं भी है तो आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन लेक्चर है यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर मेरी राइटिंग की कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप सामने नोट्स हैं उससे भी कॉपी कर सकते हैं, और इसकी आपको मैं अलहदा एक पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा। कमिंग फर्दर, सबसे पहले प्रोवर्ब्स क्या होती हैं। प्रोवर्ब्स होती हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स जिनका लिटरल मीनिंग से हटके भी कोई और मीनिंग होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोवर्ब है, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। अब इससे मुराद लिटरल मीनिंग जो होगा कि ज़्यादा सारे जो कुक होते हैं वो खाने को ख़राब कर देते हैं, ये इसका लिटरल मीनिंग बन रहा है। बट ये जब हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं कि जब एक काम को लेके ज़्यादा सारे लोग उसके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दें, तो तब हम ये वाला प्रोवर्ब बोल सकते हैं। तो इसका जब हमने बोलना है तो ज़रूरी नहीं है वो कुकिंग के रिलेटेड होगा, वो काम किसी कोई भी काम हो सकता है। और उसके ऊपर इसका मतलब ये है कि जिसने भी जो काम करना है वो एक या दो बंदों का पॉइंट ऑफ व्यू इनफ होता है, ज़्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू फिर चीज़ों को मैसअप कर देता है, ख़राब कर देता है। ये हमारी प्रोवर्ब्स हैं, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई मुश्किल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमिंग फर्दर, तो हमारे पास अब नेक्स्ट एक हमने एक स्टोरी सी लिखनी है। स्टोरी से भी इसी रिलेटेड है। टू मैनी फैमिली मेम्बर आर्ग्यूड ओवर ए रेसिपी, ईच इंसिस्टिंग ऑन देयर ओन ट्विस्ट एंड एंडेड अप ruining द डिश। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा जो फैमिली मेम्बर थे वो कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपने बिरयानी बनानी है, तो कोई कहता है बिरयानी इस तरह बनाओ, कोई कहता है बिरयानी इस तरह बनाओ। जब ज़्यादा सारे लोगों के ट्विस्ट की वजह से, बातों की वजह से, एट दी एंड वो बिरयानी क्या हो जाती है, वो डिश क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये हमारी कुछ प्रोवर्ब्स हैं, आप आगे पढ़ सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट, कीप आउट ऑफ द किचन। कि अगर तुम ये इसका मतलब ये कि अगर तुम मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते तो उस काम के अंदर जाओ ही ना। ए वॉच पॉट नेवर बॉयल्स, कि जो काम ध्यान से किया जाए, इसका मतलब ये है कि कोई काम ध्यान से किया जाए तो वो ख़राब नहीं होता। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट, कि आप सारी एफर्ट एक काम को लेके ऊपर ना कर दें। एन एपल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मीन्स कि आप फ्रूट खाएं, चीज़ें अच्छी हेल्थ का ख्याल रखें तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इनके लिटरल या नॉन लिटरल मीनिंग आपने इस तरह इसको डिकोड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूइंग फूड वोकैबुलरी। तो इसके अंदर हमने जो हमारे वर्ड्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, उन सबको ऐड कर देना है। और इसका सोल्यूशन भी यही है, इधर ही है। ये आप इसके सोल्यूशन देख सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। ये मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। कमिंग फॉर द नेक्स्ट, हमारे पास क्लास जो हमने पेंटिंग ऑफ द वीक की थी, तो ये इधर आपने ये अपनी कंपोजिशन लिख लेनी है। और उसका स्टार्ट ये वाला है, कीप राइट इन टू अ वर्ल्ड ऑफ फ्रूटी, स्टेप राइट इन टू द वर्ल्ड ऑफ फ्रूटी अबंडेंस। ये हमारे पास होने वाली है हमारी कंपोजिशन जो इधर लिखनी है। और उसके बाद हमारे पास अब आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लू। अब इसके अंदर हमने कोई ना कोई एक क्लू सा लिखना है। हमने जब भी कुछ याद करने के लिए कोई ना कोई क्लू लिखते हैं। वो क्लू हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल इसे ले लेते हैं। ट्री ईयर वॉज सेटिंग ऑफ इन दी अर्ली मॉर्निंग टू फॉरेज इन द विलेज रबिश हीप्स। अब इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास प्रॉपर टेक्स्ट है, ये हमारे पास किसकी थी, टेक्स्ट की लाइन थी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो ट्री ईयर खाने की तलाश के लिए बाहर निकला, और कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को ढूंढने के लिए। ये जो चीज़ों को इसका मीनिंग मतलब जो हमने लिखा होता है उसका मीनिंग फॉलो करना होता है कि आखिर इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमारा राइटर, पोएट, क्योंकि हमने पोएम भी पढ़ी है, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं और आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास अब स्टोरी स्ट्रक्चर। क्लास आपको पता है, ये मैंने क्लास में बड़ी दफ़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये आपको बड़े अच्छे से आना भी चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि आप समर वेकेशन में कोई भी मूवीज़ या कुछ भी देखें तो आपने ये माइंड में रख के देखनी है कि इसके अंदर
एक्सपोजिशन क्या है, राइजिंग एक्शन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, फॉलिंग एक्शन क्या है और रेजोल्यूशन क्या है। सो अब नेक्स्ट इसके बाद हम जाएंगे, ये वो जो लकी डे के स्टोरी है उसके अंदर जो कुछ भी एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन है, ये लकी डे की स्टोरी से रिलेटेड है। जब आप लोग स्टोरी आपने पढ़ ली होगी तो इसका सोल्यूशन भी मैंने साथ ऐड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सो आप लोग अगर आपके पास नोट्स फिल वक्त नहीं भी आते तो आप इसको ये जो मेरी वीडियो है इसको पॉज करके भी आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो क्लास आज जैसे कि आपने पढ़ा होगा वर्किंग ऑन ए फॉर्म, जो कि ब्राज़ील वाला था एक, कि डेविड की हमने डायरी भी लिखनी थी उसके ऊपर, जो फॉर्म पे वो वर्क करता है। सो जो फॉर्म पे वो जितने भी काम करता है हमने सब कुछ लिखना है। हेल्पिंग ऑफ होमलेस चिल्ड्रन, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो वो जो फॉर्म पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके वो डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के काम करते हैं, वो सारे हमने अपनी इस जगह पे फिल कर लेने हैं। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नाउन फ्रेजेस। तो अब हमने वो क्योंकि चैप्टर सारा रीड किया था तो उसके अंदर जो नाउन फ्रेजेस हैं वो हमने लिखनी है। सो दीज आर सम नाउन फ्रेजेस यू कैन राइट। और नाउन फ्रेजेस अगर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले नाउन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ। किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, थिंग, और ए पर्सन, तो वो हमारे पास नाउन होता है। और फ्रेज से मुराद कि उस किसी चीज़ के नाम के साथ उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आ रही हो। सो नाउन फ्रेज कैन बी डिफाइंड एज couple of words or words more than two which have same meaning as a noun, कि जो सेम नाउन का सेम ही मीनिंग हो। मैं आपके लिए इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। सो एक से ज़्यादा वर्ड जो कि नाउन का काम कर रहे हो, सो वो हमारे पास नाउन फ्रेज कहलाती है। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन भी ऐड कर दी है। सो हमारे पास जो नाउन फ्रेजेस होने वाली हैं, फ्रॉम दी एंड, गार्डन, द वेजिटेबल गार्डन, एक्टिविटीज़ का आवर डेली एक्टिविटीज़। सो ये हमारे पास सारी नाउन फ्रेजेस हैं। कमिंग फर्दर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अब जो डायरी के अंदर क्लास, सबसे पहले वो जो एक्टिविटीज़ थी और डायरी के अंदर जो हमने डे 1, डे 2, डे 3 के अंदर जो काम किए थे, बर्ड वॉचिंग थी और इस तरह जितने भी हमने सारे वो काम किए थे, जंगल ट्रैक, लिसनिंग टू साउंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो ये भी वो डेविड की डायरी के अंदर में से एक्टिविटी है। सो आप लोगों ने जब टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट आपको पता है मैचिंग है, ये आपका सोल्यूशन आपके सामने ही है। सो मुझे मुझे नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको इसमें कोई भी मसला मसाइल हो, किसी वर्ड की, किसी आइडिया की समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाते हैं वो जो हमने पोइम पढ़ी थी उसके अंदर उस वुमेन की, उस औरत की क्या रूटीन थी। अर्ली मॉर्निंग वो क्या करती थी, मिड मॉर्निंग क्या करती थी, आफ्टरनून में क्या करती थी और इवनिंग में क्या करती थी। सो मैं आपको जैसे पोइम में भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसके अंदर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो क्या करती थी। कि वो गोट से मिल्क हासिल करती थी, फिर मिड मॉर्निंग में अपना मिल्क को बेचती थी और सोप लेके आती थी, और आफ्टरनून के अंदर वो अपनी फील्ड के अंदर गो टू द फील्ड टू लुक फॉर पम्पकिन लीव्स, और वो फील्ड के अंदर जाती थी। याद है कि वो पम्पकिन लीव्स लेने के लिए जाती थी। और नेक्स्ट है हमारे पास इवनिंग में वो क्या करती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी और बच्चों का ज़्यादा सारा ख्याल रखती थी। सो राइटिंग अ पोएम। सो क्लास आपको ये अंदाज़ा है कि पोएम आप लोगों ने लिखनी है और ये आपकी वर्कबुक प्लस मेन बुक दोनों की एक्टिविटी है। ये पोएम यही है, तो इसको लेके आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और क्लास ए की हमारा ये वाला पेज रह गया। अब इसके अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, तो इसका सलूशन मेरे पास मौजूद है। ये इसका सलूशन है और इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
मैं ये आपके साथ ये वर्कबुक के नोट्स भी शेयर हो जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो इसके अंदर ये बेसिकली कौन सी वाली फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो वही ब्राज़ील वाली थी टास्क वेबसाइट वाली और इको के रिलेटेड। अब हमारे पास इको का मीनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट के रिलेटेड होता है। सो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक एक हमारी फिल इन द ब्लैंक्स वो टास्क वेबसाइट वाली है, सेकंड हमारी डेविड की डायरी में से है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास इको वर्ड से लेके इको वर्ड के अंदर इको जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो किस लिए यूज़ होता है? इको मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सो वो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इको टूरिस्ट और इको डिज़ाइन, इको फ्रेंडली, और ये हमारे पास सारा इसका सलूशन है। सो उम्मीद है आपको ये ओवरव्यू समझ आ गया होगा। और लास्ट पेज ये हमारे क्लास पहले ये वाला पेज आना था और फिर ये वाला पेज आना था, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो आपको हर पेज में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर किसी चीज़ की फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और क्लास की आपको पता है आपने क्या करना है, वर्ड पूल के अंदर आपने सारे अपने वर्ड पूल लिखने हैं, और इसके नेक्स्ट के अंदर आपने माय ओन वोकेबलरी के अंदर आपने सारे अपने ग्लॉसरी के वर्ड्स प्लस उनकी डेफिनेशन लिख लेनी है। सो आपको किसी चीज़ की भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।